मैडम ये झूठ बोल रहा है, काम करता नहीं है और उल्टा। चुप, एकदम चुप। एक तो इनसे लेट तक काम करवाते हो और उल्टा पैसे भी नहीं देते। क्या हुआ पिताजी? ये लो पानी पियो आप। अब ठीक हो? मैं थोड़ा सा इधर उधर क्या हुआ, तुम दोनों बैठकर आराम फरमाने लगे। क्यों बुड्ढे, तुझे यहाँ बैठने के पैसे देता हूँ मैं। नहीं साहब, धूप में बहुत तेज चक्कर आ गया, इसलिए बैठ गया। ये बहाने बनाना बंद कर और काम कर चुपचाप अच्छे से। जी मालिक। साहब मेरी तनख्वाह दे दो, आपको 3 महीने हो गए, आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी है। अच्छा, काम करने में तेरी नानी मर रही है और तनख्वाह तुझे पहले चाहिए। देख, चुपचाप काम पर ध्यान दे, ज्यादा बोलेगा तो साले तेरे पैसे और काट लूंगा। काम करना ही नहीं है साहब को, पैसे चाहिए। पिताजी आप क्यों करते हो ये काम? एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, दूसरा ये कॉन्ट्रैक्टर हमेशा आप पर चिल्लाता रहता है। बेटा मैं काम नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, तेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। पिताजी पिताजी छोड़िए, आप मुझे करने दीजिए। नहीं बेटा, मुझे ही करने दे। ठीक। पिताजी को मेरी वजह से ये काम करना पड़ता है, डांट सुननी पड़ती है। अगर मैं ये काम सीख लूं तो पिताजी को ये काम नहीं करना पड़ेगा। मैडम मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, अपना फ़ोन दिखा दो। मैं एक्चुअली बहुत जल्दी में हूँ। मैडम बस 2 मिनट लगेंगे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरा भाई रास्ते में है। अच्छा लो कर लो बात, लेकिन जल्दी करना। चोर चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, मेरा फोन लेके भाग गया चोर। ये लीजिए मैम आपका फ़ोन। थैंक यू सो मच। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। देखो राहुल, अगर आज तुम मेरा फ़ोन नहीं दिलवाते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। ये फ़ोन मेरा ऑफिशियल है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट और इन्फॉर्मेशन हैं। कोई बात नहीं मैम। एक बात बताओ, वैसे तो तुम पढ़े लिखे लग रहे हो, पर रोड पर ये झाड़ू का काम? जी मैम साहब, वो मेरे पिताजी रोड पर झाड़ू लगाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं ये काम सीख लूँगा तो उन्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा राहुल, तुम तो बहुत होशियार हो। जिस तरह तुमने मेरी हेल्प करी है, देखना भगवान तुम्हारी भी हेल्प करेगा। शुक्रिया मैम साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। पिताजी मुझे दीजिए झाड़ू, मैं लगाऊंगा। मैं कर लूँगा, तू जा रहा है। नहीं पिताजी मुझे दीजिए। अरे वाह, इसे भी ये काम सिखा दिया। चलो अच्छा है, फ्यूचर में इसे यही काम तो करना है। नहीं साहब, मैं तो इसे पढ़ाना चाहता हूँ, बड़ा अधिकारी बनाना चाहता हूँ। आप मेरी तनख्वाह दे देते तो। तू रोज रोज ये पैसे मत मांगा कर, सही से काम कर, मिल जाएंगे पैसे। पर साहब आपने ये भी तो कहा था कि आपको मास्क और ग्लव्स देंगे, लेकिन आपने वो भी नहीं दिए। देखिए साहब, यहाँ कितनी धूल मिट्टी है, मैं इसकी वजह से और ज़्यादा बीमार होता जा रहा हूँ। कभी तनख्वाह दो, कभी मास्क दो, अरे काम से ज्यादा तो तू नखरे करता है। साहब नखरे नहीं है, पिताजी को सच में धूल मिट्टी से बहुत दिक्कत होती है, आप इन्हें मास्क दे दो ना। अरे ये तो राहुल है। अबे वो चूजे मेरे से जवान लड़ाता है, रुक अभी बताता हूँ। क्या हो रहा है ये? मैम साहब वो। अरे मैम साहब आप? हाँ राहुल, मैं बताऊँ क्या हुआ जो तुम पर ये हाथ उठाने चला है? मैम साहब मैंने आपको बताया था ना, मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर ना तो इन्हें मास्क ग्लव्स देता है और ना ही तनख्वाह। क्यों नहीं देते हो इनकी सैलरी? मैडम ये झूठ बोल रहा है, काम करता नहीं है और उल्टा। चुप, एकदम चुप। एक तो इनसे लेट तक काम करवाते हो और उल्टा पैसे भी नहीं देते। तुम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हो और तुम इन लोगों के पैसे मारते हो। तुम्हारे खिलाफ तो मैं विभागीय कार्यवाही करूंगी। चलो निकलो ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, इसने मेरी 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी, जब भी मांगता हूँ जब भी डांट देता है।
अब तुम चिंता मत करो अंकल जी, इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और राहुल, तुम अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने के साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, तभी अपने पिताजी का सपना पूरा कर पाओगे। अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।